पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा आशीर्वाद। मैं सुधीर नैन और आज हमारी टीम मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिल्लूखेड़ा में आई हुई है और मेरे साथ इस खंड के, इस ब्लॉक के जाने माने अध्यापक मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपको उनसे रूबरू कराना चाहता हूं। मेरे बिल्कुल दाईं तरफ परमिल जी बैठे हैं जो कि मैथ के बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं। मेरे दाईं तरफ ही आशीष मलिक जी हैं जो बायोलॉजी के प्राध्यापक हैं और मेरे बाईं तरफ सुमित मेहता जी जो फिजिक्स के जाने माने टीचर हैं। आज हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान की पढ़ाई और उस विज्ञान की पढ़ाई को किस प्रकार से हम बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं, इस विषय पर हम सब बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बातचीत को आशीष मलिक जी से शुरू करना चाहूँगा। आशीष सर, जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे अपने देश में, हरियाणा स्टेट में बहुत सारे कोचिंग अकेडमीज़ हैं और वो बच्चों को नीट की, आईआईटी की कोचिंग देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। इसकी वजह क्या है और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। जो प्रतिभा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और फिर इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी जो नेशनल स्तर के टेस्ट हैं, आईआईटी है या नीट है, उनमें हमारा पार्टिसिपेशन, हमारे बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। उसका कारण है कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं अपने बच्चों को, और वो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं उसका कारण है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है। सर मैं टोकना चाहूँगा आपको एक बार, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर हम साइंस के विषयों के बारे में बात करें तो साइंस के विषयों को प्रॉपर पढ़ने के लिए, प्रॉपर समझने और जानने के लिए हमें लैब्स की आवश्यकता होती है, हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है, और वो सभी इस क्षेत्र में उनकी कमी रही है। और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स होते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं साइंस विषय में थोड़ी कमी रही है। और इसको अब दूर किया गया है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के द्वारा। अब हमारे पास यहाँ पे मॉडर्न लैब्स हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं सारी साइंस को पढ़ाने के लिए, और एक अध्यापकों की क्वालिफाइड टीम है। फिजिक्स के टीचर भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी और मैथ के भी हैं, तो हमारी पूरी टीम है। अब हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को 9th क्लास से ही प्रॉपर गाइडेंस दें, नीट ओरिएंटेड और आईआईटी ओरिएंटेड, और 11th 12th से तो हम बिल्कुल कोचिंग की शुरुआत ही करवा देंगे बच्चों को। और ये भी एक कारण रहता है कि हमारे बच्चे नीट और आईआईटी के बारे में सोचते हैं 12th करने के बाद, और उनका कंपटीशन उन बच्चों से है जो 9th से ही अपनी तैयारी की शुरुआत कर चुके होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं हमारे बच्चे। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि 11th क्लास से प्रॉपर कोचिंग दी जाए, न कि सिर्फ 12th के लिए पास करवाया जाए बच्चों को। सर, इस पिल्लूखेड़ा के इस मॉडल संस्कृति स्कूल में आपकी क्या प्लानिंग है कि आप बच्चों को वो सारी चीज़ दे पाएंगे कि जो बच्चों में लैकिंग है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास अच्छे लैब्स हैं और क्वालिफाइड टीचर्स की एक पूरी टीम है, और हम गवर्नमेंट ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम 3 साल तक इसी स्कूल में रहेंगे। तो ये पूरी टीम के साथ और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को नीट और आईआईटी के लिए तैयार किया जाए। जी सर, थैंक यू। परमिल जी से मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा। परमिल सर, आप इस क्षेत्र में आपको पढ़ाते हुए एक अच्छा खासा समय हो गया है, और उससे पहले भी आपने लगभग हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में लगभग 11 स्कूलों में आप पढ़ा चुके हो, जो अपने आप में बहुत नामी गिरामी स्कूल हैं। तो आपको इस क्षेत्र में आकर विशेष तौर पर यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं उनमें क्या कमी महसूस होती है, और क्या हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो बच्चे बेटरमेंट की तरफ जाएँ? परमिल जी। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए पहले उनकी कमियां पता लग जाए, जो फैक्टर हमें दिक्कत कर रहे हैं उनकी ग्रोथ में, उनका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को जो 2-3 फैक्टर लगते हैं जो दिक्कत करते हैं हमारे ग्रामीण एरिया में, तो उसमें सबसे पहला है बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो सही से अवेयर नहीं है। आजकल जो एडवांस ज़माना है,
सारे मतलब शहरी बच्चे हैं वो बहुत पहले बातें सीख जाते हैं, पर गांव वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं उन चीज़ों में। तो अवेयरनेस पेरेंट्स में बहुत कम है, बच्चों पे ध्यान इतना नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कितने ध्यान की ज़रूरत है। दूसरा जो फैक्टर मुझे लगता है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान कम देते हैं। ज़्यादातर जो स्कूल हैं प्राइवेट वो केवल रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट पे फोकस है, रिजल्ट के लिए रटा देते हैं, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं बच्चों के वो नहीं कर पाते। और बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाएगा। तीसरा जो फैक्टर लगता है वो है काउंसलिंग। बच्चों को अपने टारगेट का ही नहीं पता होता। बच्चों को अपना टारगेट तो पता होना चाहिए कि क्या बनना है, किसके कैपेबिलिटी क्या है बच्चे की, तो वो कैपेबिलिटी पता नहीं लगती क्योंकि उनको गाइडेंस सही नहीं मिलता। तो ये 3 फैक्टर जो लगते हैं मेरे को, जो बच्चों के आउटपुट पर जो अफेक्ट है डाल रहे हैं अभी फिलहाल। सर ये जो कमियां आपने बताई हैं, ये कमियां आप अपने स्कूल में आप इनको कैसे पूरी कर पाएंगे? क्या योजना है आपकी? जो गवर्नमेंट ने अभी मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें दोनों तरह के मीडियम यहाँ पे चल रहे हैं हमारे, इंग्लिश हिंदी, और यहाँ पे जो टीचर्स आए हैं एक्सपीरियंस्ड हैं काफ़ी और स्पेशल टेस्ट करके आए हैं। और उसके अलावा भी पहले भी जो क्वालिफाइड ही टीचर लगते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वैसे तो लग भी नहीं पाता कोई। तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं अब फ़िलहाल सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड की दे रही है। लैब्स बिल्कुल एडवांस हैं, सारे जो टीचर हैं वो क्वालिफाइड हैं। तो आईआईटी, नीट या एनडीए जो भी जिस भी तरह के हमारे एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वाले, उन सब की तैयारी करने का माहौल यहाँ पे है अब फ़िलहाल। तो काउंसलिंग की बात है तो काउंसलिंग करने के लिए भी टीचर एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी यहाँ पे लगाई जा सकती हैं। तो आगे हमारा अच्छा प्लान है नेक्स्ट सेशन के लिए कि सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं बच्चे को जो ज़रूरत है, और जो सिटीज़ के बड़े बड़े स्कूल हैं उनसे अच्छा कंपटीशन कर पाएँ बच्चे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरे साथ सुमित मेहता जी हैं। सुमित सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि इससे पहले अपने हरियाणा में लगभग स्कूल हरियाणा बोर्ड के हैं जो सरकारी स्कूल हैं, लेकिन ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है मॉडल स्कूल का, और इसको सीबीएसई से एफिलिएट करने का जो सरकार का जो ट्रेंड बना हुआ है, वो है क्या दरअसल, और क्या उससे बच्चे कुछ ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस गंभीर विषय को इतने सरलता से यहाँ पर आकर उठाया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो मॉडर्न स्कूल बनाने की जो सोच है हरियाणा सरकार की, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच है उनकी। और इसका उद्देश्य मुझे लगता है कि सरकार बच्चों को वो मंच प्रोवाइड करना चाहती है जिससे वो आगे मेट्रो सिटीज़ के बच्चों के साथ या नेशनल लेवल पर जाकर compete कर सकें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। रही बात कि मॉडर्न वर्ड अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो उसका मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को हर तरीके से मॉडर्नाइज और स्टैंडर्डाइज करने की ये सोच रही है सरकार की, जिसके पीछे वो काम कर रहे हैं। और उसी के तहत सरकार ने 2 भागों में स्कूलों को अडेप्ट किया है और उनको मॉडर्न करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ इस विषय में, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है फैसिलिटीज़ का। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में न्यूज़ में भी देखते हैं, डिबेट में भी देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कूल हैं हरियाणा के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ का अभाव है। पर ऐसा नहीं है। ये जो मॉडर्न स्कूल्स हैं यहाँ पर कहा जाए, जैसे कंपैरिजन की बात करें तो ये हरियाणा सरकार का एक किस्म से शिक्षा मॉडल है, जिसके तहत जो सरकार है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट के तहत बच्चों को साइंस लैब प्रोवाइड की गई हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इसके अतिरिक्त आप मानेंगे कि लैंग्वेज लैब भी हैं, प्रॉपर वेल इक्विप्ड लैंग्वेज लैब हैं, जहाँ पर हमारी फैकल्टी, आपको मैं बताऊं कि बहुत अच्छी फैकल्टी, और वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को एक लैंग्वेज को कैसे बोलना, जो स्पोकन एक पार्ट होता है और उसके अलावा उसका राइटिंग एक पार्ट होता है, तो हर पहलू पर काम करती है। तो आई थिंक उस प्रयास में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। इसके अलावा
प्रत्येक क्लासरूम की अगर बात करें तो डिजिटलाइज कर दिया गया है, स्मार्ट क्लासरूम बना दिए गए हैं एक तरीके से। तो वहाँ पर बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से। तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट मुझे लगा। एक और मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ कि इतना जो मैंने डिस्कशन देखा है तो मुझे बहुत अच्छी जो अब यहाँ पर चीज़ लगी वो है फैकल्टी की। फैकल्टी जो होती है, कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान न होए, तो ऐसी बात है कि फैकल्टी अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आप वो आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चा तो एक किस्म से मतलब कच्चा घड़ा है, उसको बनाने के लिए आपको कोई ना कोई कुम्हार की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको टोकना चाहूँगा बीच में। तो ये जो मॉडल स्कूल है इसमें मतलब आपने फैकल्टी की बात की, तो मॉडल स्कूल में फैकल्टी बाकी स्कूलों से अलग कैसे है? चाहे वो प्राइवेट स्कूल भी होगा चाहे सरकारी स्कूल का, मतलब यहाँ फैकल्टी अलग कैसे है? हाँ सर, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे दोनों हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स ने बात की कि यहाँ पर आप बिना सेंटा टेस्ट क्वालिफाई किए आ नहीं सकते, सबसे बड़ी बात ये है। और ये हरियाणा लेवल का टेस्ट नहीं है, हरियाणा सरकार ने इसको अडेप्ट किया है, ये पूरा सेंटर लेवल का टेस्ट है, नेशनल टेस्ट है जिसको हम क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पर आते हैं। दूसरी बात, स्कूल के अंदर जो फैकल्टी की संख्या है नॉर्मल स्कूल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारे इसी स्कूल में 5 इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, 5 हमारे पास हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं, इसके अलावा हमारे पास पूरी साइंस फैकल्टी है, इसके अलावा अदर आर्ट और कॉमर्स सब्जेक्ट्स के टीचर भी हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल है। तो मेरा विचार है कि जो ये सोच है और ये जो पहल है, अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत तरीके से हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे जिस पर सरकार काम कर रही है। ठीक है सर। और मैं अगर आपका एक पॉइंट और ध्यान आकर्षित करना चाहूँ मॉडर्न स्कूल्स के साथ साथ, हमारी जो सरकार है ना, जैसे कि मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था, साइंस का प्रोत्साहन दे रही है। तो साइंस के प्रोत्साहन में अभी मैंने जो 2 मैं आपके सामने बात रखूंगा कि एक तो सरकार का बुनियाद का कंसेप्ट है जो 9वीं 10वीं के लेवल पर डाला गया है, और एक सरकार का सुपर 100 का कंसेप्ट है जो कि 11वीं 12वीं के लेवल पर डाला गया है। तो उसके तहत सरकार क्या चाह रही है? सरकार बच्चों को मेंटली उस कंपटीशन में लाना चाहती है, मुख्य धारा में लाना चाहती है, क्योंकि आपको सभी को पता है आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। तो सर एक मिनट सर, ये जो सारी चीज़ें आपने बताई ये आपके इस स्कूल में हैं? हाँ सर, हमारे स्कूल में ये जो फैकल्टी हमारे साथी मौजूद हैं, इन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। इसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल होता है, जो इनका खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, तो इन सारी बातों को कंक्लूड करके जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये हमें जो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और मैं तो आशावान हूँ इस मामले में कि हो सकता है कि हमारे स्कूल से 11वीं 12वीं से आपको नीट और IIT में सिलेक्शन मिलेंगे। तो इस मामले में हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ इस विद्यालय के कुछ होनहार बच्चे भी हैं और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें जो वो इस स्कूल में पढ़कर हासिल कर रहे हैं, कि उनको स्कूल में पढ़कर कैसा लग रहा है। मेरे साथ शिवम है जो +1 कक्षा की छात्रा है। शिवम आओ बच्चा। शिवम, आपको इस विद्यालय में पढ़कर कैसा लग रहा है बच्चे, एक बार बताओ। शाबाश। मुझे इस विद्यालय में पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, दिस इज शिवम। आई हैव बीन स्टडिंग इन मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन साइंस स्ट्रीम। Our school is equipped with all smart classes. Here the teachers are well qualified and experienced. Those students who want to prepare IIT, NDA, NEET and other competitive exams should take admission in this school. I am very happy to be the part of this school. Thank you guys. थैंक यू शिवम बच्चा। एक और बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी है, जो +1 की ही छात्रा है और हम उनसे भी इस स्कूल में पढ़ने का अनुभव पूछना चाहेंगे। काफ़ी, मेरा नाम काफ़ी है। मैं 11वीं कक्षा की राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक
पिल्लूखेड़ा की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का भवन, खेल का मैदान और सभी प्रयोगशालाएं नवीनतम हैं और इस स्कूल के सभी शिक्षक अन्य शिक्षकों से अलग है, क्योंकि इस स्कूल के शिक्षक कुछ अलग प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हुए हैं। इनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय में व्यक्तित्व विकास के लिए मंच के प्रति न केवल बच्चों का डर दूर किया जाता है, अपितु हमारे स्कूल के होनहार छात्र छात्राएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विजय प्राप्त करके आए हुए हैं। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया तथा इस क्षेत्र के सभी बच्चों के माता पिता को मैं आग्रह करती हूँ कि वह अपने बच्चों के नवीनतम और विकास के लिए इस स्कूल में पढ़ाएं। धन्यवाद। अभी तक की चर्चा से यह स्पष्ट है कि ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में सभी कक्षाएं आधुनिकता से सुसज्जित हैं। जितने अध्यापक यहाँ पढ़ाने वाले हैं सभी बहुत मेहनती, वेल क्वालिफाइड, अनुभवी और एक विशेष प्रकार का एग्ज़ाम पास करके आए हैं जिसको सेंटा बोलते हैं। जैसा सुमित सर ने बताया कि ये एग्ज़ाम केवल हरियाणा का नहीं है बल्कि सेंट्रल लेवल का एक एग्ज़ाम है और इस विद्यालय में सिर्फ वही अध्यापक पढ़ा सकता है जिसने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हो। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पढ़ाने वाला अध्यापक बहुत प्रतिभावान, मेहनती है। तो हम पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के सभी अध्यापकों से और सभी बच्चों से ये विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इस विद्यालय में दाखिला लें, जिसे मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिल्लूखेड़ा कहा जाता है। और आप इस विद्यालय में दाखिला लेकर अपने बच्चों का और अपना भविष्य मजबूत और सुरक्षित बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।